तो हे गाइस, दिस इज़ यश। तो आज था हमारा तीसरा दिन 5K परफॉर्म चैलेंज का। तो आज जो हमने ट्रेड ली थी वो एक विनिंग ट्रेड थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। डे 2 में मैं -1% में था और आज मैं ब्रेक इवन स्टेज पे आ चुका हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ आज मैंने कौन से ट्रेड्स लिए। अम, तो आज मैंने दो ट्रेड्स ली थी। एक मैंने USD कैड में ली थी और एक मैंने USD CHF में ली थी, जिसमें USD CHF में मेरा SL हिट हुआ और USD कैड में मेरा TP हिट हुआ। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। सो USD CHF में मैंने दो ट्रेड्स ली थी, बट सेम ही थी वो, हाफ हाफ क्वांटिटी में ली थी। तो USD कैड, USD CHF, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉफिट है, दो लॉस है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, इसका लॉजिक देखने की, क्या मेरा लॉजिक था ट्रेड के पीछे। ओके। सो ठीक है, चार्ट्स ओपन हो चुके हैं। पहले USD कैट का लॉजिक देख लेते हैं कि क्या लॉजिक था उसके पीछे। ठीक है। तो 1 आवर से शुरू करते हैं। तो 1 आवर पे मैं आया, तो हमने हाई टाइम फ्रेम पे, जब मैं 1 आवर पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर डाउन साइड पे हमने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स इंड्यूस हुए। तो यहाँ पर मुझे एक रिएक्शन मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से एक रिएक्शन मिला डाउन साइड, तो इससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स इंड्यूस्ड हैं और बहुत सारे सेलर्स के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पर दो बार हमें रिएक्शन मिला। तो मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं और सेलर्स की लिक्विडिटी है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक बाइंग का सेटअप ढूंढना चालू करा। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ी सी और स्मॉल टाइम फ्रेम पे गया, 5 मिनट पे गया। ठीक है। तो 5 मिनट पे भी यहाँ पे और लिक्विडिटी थी। यहाँ पर नीचे की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था और यहाँ पे भी कई सारे सेलर्स इंड्यूस हुए थे। सो यहाँ पर हमको डबल कंफर्मेशन मिल गया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस हुए, यहाँ पर हुए, यहाँ पर हुए। तो यहाँ पर हमको डबल कंफर्मेशन मिल गया कि ठीक है, और सेलर्स यहाँ पे इंड्यूस हुए। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर बाइंग का सेटअप ढूंढना चालू करा। तो यहाँ पर जब एक शॉर्ट इंटीरियर जिसे बोल सकते हैं, या माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ऊपर की साइड, तो बहुत सारे जितने भी यहाँ पे बायर्स इंड्यूस्ड थे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए। और लेफ्ट साइड में एक लिक्विडिटी ब्लॉक भी दे रखा था। तो यहाँ पर मैंने मेरा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेरा लिमिट ऑर्डर लगा रखा था और ये ट्रेड वैसे लंदन सेशन में ली हुई है। तो यहाँ पर मैंने मेरा लिमिट ऑर्डर लगाया और लिमिट ऑर्डर हिट हुआ, और फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरा TP हिट हो गया। जितने भी यहाँ पे सेलर्स इंड्यूस हुए थे सबको ट्रैप करते हुए प्राइस ऊपर चला गया, और देन माई TP गॉट हिट। सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेड। नाउ वी लुक इनटू द सेकंड ट्रेड दैट आई टुक। सो इट वाज अ लॉस। So the trade was taken in USD CHF. ओके। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही लॉजिक था USD कैट की तरह। देख लेते हैं हम। तो ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हाई टाइम फ्रेम पे नीचे की साइड 4 आवर में, इसे मैं एक बार और करता हूँ, 4 आवर में हमने डाउन साइड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था।
और जितने भी अर्ली बायर्स थे यहाँ पर ट्रैप हो चुके थे। आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पर ये 1 2 तो यहाँ पर सारे बायर्स को हमने ट्रैप कर लिया था। फिर उसके बाद हम ऊपर गए और ऊपर से फिर हम नीचे आए। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की साइड या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर इसको देख के काफ़ी सारे सेलर्स इंड्यूस्ड हुए। मार्क कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स इंड्यूस्ड हुए। आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर प्राइस हुआ तो प्राइस यहाँ से नीचे गया। तो इससे मुझे ये रिएक्शन देख के लगा कि ऊपर की साइड सेलर्स हैं, तो मैंने इसको टारगेट करने का सोचा और बाई साइड की तरफ मैंने एक सेटअप फाइंड करने की कोशिश की। तो मैं आया स्मॉल टाइम फ्रेम पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही था कि नीचे की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस हुए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। और जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी थी, तो और साइड में एक लिक्विडिटी ब्लॉक भी था, तो मैंने यहाँ पर मेरा लिमिट ऑर्डर लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी बायर्स थे, तो मुझे लगा था यहाँ से प्राइस अर्ली बायर्स को ट्रैप करके ऊपर की तरफ जितने भी सेलर्स हैं उनको ट्रैप करेगा। यहाँ पर जितने भी माइनर ऊपर की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, जितने भी बायर्स एंड यूजर्स उनको ट्रैप करके सेलर्स को ट्रैप करेगा। बट नहीं, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो उसके बाद मेन जो लिक्विडिटी थी वहाँ पर बायर्स इंड्यूस हो चुके थे और ये वाले बायर्स इंड्यूस हुए थे। जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये एक ट्रैप बन चुका था एक्चुअली में। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है। तो ये एक ट्रैप बन चुका था। तो प्राइस ने क्या करा कि यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे, एक दो इनको ट्रैप करके प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके बायर्स को ट्रैप कर दिया। मे बी इसे जाना ऊपर ही है, तो पता नहीं कहाँ से जाएगा ये। यहाँ से जा सकता है मुझे ऐसा लग रहा है। तो फ्यूचर में इसे जाना तो ऊपर ही है, तो यहाँ से टकरा के मैं थोड़ा कर देता हूँ और यहाँ से टकरा के ये अपसाइड जा सकता है। तो मे बी कल तक या आज शाम तक ही हो सकता है ये। यहाँ से टकरा के सी हमें ये ट्रेड जाती हुई दिखेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।